अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक। मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। हाँ जी। A2 प्रीव्यू। हाँ जी, टू प्रीव्यू हाँ, शुरू करें। शुरू कैसा करें तो। लगा? मैं मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है, बट पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जो है ना, वो मतलब एक्सपेक्टेशन तो थी रन बनाने की, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट हाँ कम से कम भी 400 तो बनाने चाहिए थे। 139 पे 2 थे कम से कम। इतने रन तो बनते हैं। बहरहाल बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, बॉलिंग तो वाकई बहुत अच्छी की है। हम्म। असल में अगेन जो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है ना पाकिस्तान का, वो जी। अगेन वही दो डिसअपॉइंटर अजहर अली और असद शफीक। हाँ, ये तो है। ये अगर दोनों। आपने बस अब अगर आप इस मैच को भी निकाल लेना तो आप पीछे इनके लगातार कई मैचेस हैं। यानी दूसरे अल्फाजों में फिर लोग मुझे कहेंगे कि मैं जो है वो पता नहीं क्या सरफराज का जो है कोई पेड एजेंट हूं जो मैं उसकी फेवर की बातें करता हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे बात करें तो सरफराज 8 टेस्ट मैच हारा है अपनी कप्तानी में। जी और वो आठों टेस्ट मैचेस में आप उठा लें इन दोनों का फेलियर था, आठों टेस्ट मैच में ये दोनों फेल हुए। यार, बस ये लोग असल में जो याद आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, वो जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी ना, वो थी। मैं तो उसमें तो पाकिस्तान असल में मसला ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के प्लेयर ना के टूर्स करते हैं उन कंट्रीज के, न्यूजीलैंड के या साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, कि वहाँ जाके अपनी स्किल्स वगैरह मेंटेन कर लें। क्योंकि ये जो जितने भी न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ, न्यूजीलैंड से 2 हारा है इंडिया, हाँ। लेकिन उनके ज़्यादातर प्लेयर एशविन, रेहाने, पुजारा सब ए साइड में पहले मैच खेल चुके थे न्यूजीलैंड। हम्म। यानी 15 दिन पहले टेस्ट मैच से, वो जो अनऑफिशियल 2 टेस्ट मैच थे 4-4 दिनों पे, वो खेल चुके थे, फिर भी वो हारे। आप देखें लैक ऑफ, यानी क्या समझ सकते हैं आप उसे, कि एप्लीकेशन था या क्या था। लेकिन आपने इतना प्रिपेयर होने के बावजूद सीरीज के लिए आप हार गए। वो सीरीज तो पाकिस्तानी तो करते ही नहीं है टूर के। बंदा जो है वो अंडर 19 से साउथ अफ्रीका के टूर किए वो फिर टीम जाए, जैसे इंडिया करता है। जिस भी मुल्क का दौरा करना होता है, उससे पहले अंडर 19 टीम आती है, उनमें से एक दो प्लेयर लेते हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको निकालते हैं। मतलब एक एक थ्रू प्रॉपर चैनल टीम में लोग आ रहे होते हैं। ये असद शफीक और अजहर अली का तो सीन ये है, इन्होंने डोमेस्टिक खेलना छोड़ दी। एक तो जब हमारे यहाँ, या फिर एक कॉमन सेंस, कॉमन जो बिहेवियर है वो यही है कि भाई अगर आप नेशनल हो तो इसका मतलब आपको अब अपनी पॉलिश करने की स्किल जरूरत नहीं है। आप वापस बेसिक्स पे जाओ, आप अपनी जीरो से स्क्रैच से शुरू करो। पाकिस्तान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितने प्लेयर्स होंगे जो एक दो वनडे 3 वनडे के बाद जो है वो वापस चले गए डोमेस्टिक में, वो दोबारा आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? वही सारी बात है कि एक तो उनके ऊपर तलवार होगी पहले मैच के बाद ही कि भाई परफॉर्म करना है। जैसे आबिद अली के ऊपर इस वक्त तलवार है, परफॉर्म करना है। अगर वो बहुत से प्लेयर्स हैं उसमें। उसमें आपने ऑलराउंडर्स देखे होंगे, उसमें आपने बैट्समैन देखे होंगे, उसमें बॉलर्स तो फिर भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खेल जा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे पास एक बिहेवियर सा बनता जा रहा है सबका, कि बस एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दो जो अपना जानने वाला नहीं। अजहर अली और असद शफीक के साथ जो भी सीन है, उन्होंने टीम के साथ जो इस वक्त किया है, एक बना बनाया टेस्ट मैच जिसको वो अपनी परफॉर्मेंस से या लिटिल बिट ऑफ एफर्ट से या थोड़ा बहुत पेशेंस से जितवा सकते थे, अब उन्होंने 50-50 में छोड़ दिया। अगर बटलर और वो रन बना लेते हैं, तेजी से बना रहे हैं वो रन, 350 से ऊपर का वो है इस वक्त एवरेज। तो अगर वो रन बना लेते हैं 100-150 दोनों मिलके, और तो पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप भी प्रेशर होता है तो बैटिंग कैसे क्रम्बल हाँ। करती है। और जबकि अमूमन हम लोग इस बात का रोना रो रहे होते थे कि भाई हमारे ओपनर सेट नहीं होते। अब हमारा ओपनर जो है जब उसने 156 कर दिए तो आपको क्या, यानी बाकी लोगों को क्या काम करना था? वही काम करना था जो शादाब ने किया कि हाँ जी, आगे यही। अपने 40 45 50 के कंट्रीब्यूशन डालते, आराम से स्कोर 450 हो जाना था। ये नहीं सोचते ना, असल में किसी को ये नहीं पता था कि ये टेस्ट मैच है। मुझे तो यही लगता है कि वो टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच को जो है वो 5 दिन खेलना होता है। अब अगर चले एक आध 2 सेशन निकल भी गए बारिश से, और कल का दिन भी, तीनों दिन, अब तो फ्राइडे संडे तक जो है वो मौसम बेहतरीन रहेगा, तो इसका मतलब 7 बजे तक खेला जाता है। तो कोई मसला नहीं है। आप 11 बजे भी शुरू करके मैच 11 7 बजे तक चलाएंगे तो बड़ी बड़ी टीमें क्रम्बल कर जाती हैं। इतना लंबा सेशन होगा रात के
रात के, हमारे यहाँ तो रात हो जाएगी, वहां पर तो अभी दिन चल रहा होगा, लेकिन वो भी हाँ इतना लंबा दिन होगा कि आधा घंटा और भी अगर मैच 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 जो है वो फैसला कुन उसमें जा रहा है, तो वो उसको हो सकता है आधा घंटा अंपायर ज्यादा कर दें कि भाई चलें, जाएं आप मैच को शान फैसला मसूद निकालें। की बात कर लेते हैं। शान मसूद की बात कर लेते हैं। हाँ, शान मसूद बहुत बेहतरीन, ये है एप्लीकेशन बेसिकली, हम्म, ये है डिटर्मिनेशन कि मैंने पहले गलत किया है, हम्म, मैंने टीम का जो वो था, क्या कहते हैं, जो कॉन्फिडेंस था मुझ पे ओपनिंग कराने का, क्योंकि ओपनर्स कॉन्फिडेंस से बनते हैं। अगर आप जानते हो कि ये दो प्लेयर ओपन कर सकते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देना होता बिल्कुल। है, और टीम का सारा सारा बैलेंस सब कुछ ओपनर्स पे होता है। अगर आप ओपनर आपका काम कर गया और उसने अपनी जो उतनी उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं टेक्निक्स की, उसमें उसने बेहतरीन काम किया। 156 रन बनाना पहली बात तो, और इंग्लैंड की अभी कंडीशन बैटिंग नहीं थी, अब हाँ विकेट चले जैसी भी थी, लेकिन बैटिंग विकेट नहीं थी कि हाँ, बैटिंग कर सके। वो उसी तरह खेला है ना जैसे वो ऑस्ट्रेलिया का क्रिस रॉजर्स खेलता था या न्यूजीलैंड का मार्क रिचर्डसन खेलता था, बस फंस जाते थे आके, आउट ये नहीं तरी होते। हाँ, अपनी विकेट की एक वो ना प्राइस हो ना, वो प्राइस देखी मुझे तो ये अच्छा लगा कि उसने अपने आप को पूरा अप्लाई भी किया, और उसने सिचुएशन देखी। अगर सिचुएशन वो मतलब वही चाहता है जो नॉर्मली हमारे यहाँ आजकल T20 सिनेरियोज बने हुए हैं कि बस आऊँ 30-40 रन बनाऊँ 15-20 बॉलों, उसको उसको पता है कि मेरी जगह सिर्फ अजहर अली, असद शफीक और यासिर शाह की स्कूटी इसलिए ज्यादा है, खेलते हैं, आपसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इसका मतलब जो है ना वो फिर है नहीं, प्रोफेशनल है नहीं। क्योंकि सिर्फ ये चार नहीं, दुनिया भर में प्लेयर्स आप देखें वो वन फॉर्मेट प्लेयर हो गए बहुत सारे। हाँ वो वन फॉर्मेट में वो पूरा साल, जैसे आप, मैं तो किसी की वो नहीं देता एग्जांपल, ब्रॉडर एंडरसन तो यहाँ खेल रहे हैं ना, मैं नील वैगनर किसी हम्म, वो बंदा 4 महीने अपने मुल्क में 5 महीने टेस्ट क्रिकेट खेलता है, 4 या 5 महीने वो काउंटी क्रिकेट खेलता है, बस इसके दरमियान में उसके पास कुछ नहीं। हम्म, वो आप उसकी देख लें उसकी परफॉर्मेंस, वार्नर और जितने भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बैट्समैन थे, उन्होंने सब ने कहा है कि हमने ऐसी बॉलिंग कभी खेली ही नहीं। और हम्म, वसीम अकार तो दौर गुजर चुका पीछे, या स्टेन का भी दौर उसने देखा ही है वार्नर में, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसी बॉलिंग कि आप हर बॉल पे रेडी हो कि आपकी विकेट गिर जाएगी। हम्म, ऐसी बॉल बहुत कम खेलना, आजकल के बॉलर में इतना दमखम नहीं है, लेकिन बिल्कुल। नील वैगनर ने शो किया है कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म हाँ and what is the value of being a test cricketer for the nation, and what is the value of wearing the cap and the jumper of the nation। ये होता है प्राउड। थोड़ी आप सी। उसके हिसाब से, अजहर अली अभी भी अनफिट है, मैं अभी भी आपको लिख के दे सकता हूँ, अभी भी अनफिट है, और असद शफीक अपने जो बबल है ना उससे बाहर नहीं आ पा भाई कि अजहर अली मैं। की फिटनेस के बारे में तो चलो हम लोग तो वो हैं जो इतने अरसे से सालों से क्रिकेट देख रहे हैं। अजहर अली की मोड ऑफ डिसमिसल देख के मेरी बीवी कह रही है कि ये अनफिट है। मतलब आप ये देखें, वो मैं जानता हूँ कि वो तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनके पास नॉलेज भी है, और वो बड़ी जज्बाती किस्म की फैन भी है, लेकिन अगर आप जज्बात से हट के सोचें तो एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तो इशू है ना यार, या तो उसकी पर्ची है, सीधी सी बात है, ज़्यादा ढके छुपे लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है, या तो ये पर्ची है, या फिर उसका एक अपना वो बन गया है कि मैंने जो है ना बस कप्तानी मिल गई है, बस अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, बस मुझे यहीं हाँ रहना है, इस कप्तानी में मुझे ग्रो नहीं करना, हाँ आगे नहीं बढ़ना। तो बिल्कुल। इस तरह से तो फिर मुश्किल होगी। ये चीज़ें हो गई डिस्कस। अब एक और पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, हम्म, हमारे आपको पता है आजकल एक सोशल मीडिया नाम की चीज़ दुनिया में बहुत वो कर गई है, फैल गई है। हम्म, एक साबिक कप्तान जो पानी की बोतलें लेके आ रहा था, उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है भाई, हाँ। वो उस ज़रा पे बताएं क्या हुआ। एक काम करते हैं, उस पे एक काम करते हैं, 1 मिनट पहले जरा शादाब की बात कर लेते हैं हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो है पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इस टॉपिक। बिल्कुल सही। हाँ, तो शादाब की bowling के शादाब, बारे में क्या आप ख्याल। बताएं, शादाब का आप बताएं, क्योंकि शादाब ने पाकिस्तान को लेट ऑर्डर में एक होता है ना, क्या कहते हैं उसे, एक थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट कह लें, या थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर जो फाइटर हो, हाँ वो चाहिए पाकिस्तान को, अभी लैग कर रहा है। कम से कम पाकिस्तान के पास ना हर दौर में 3 लोग ऐसे रहे हैं, मोइन खान था, अब्दुल रजाक था, अजहर महमूद था एक दौर हाँ में। तो इसके बाद पाकिस्तान के पास जैसा भी था वो, हमारे पास कामरान अकमल ने भी एक आध दो परफॉर्मेंस ऐश में दी, दो हजार हाँ। पाँच छः अब्दुल रजाक था उस वक्त हमारे पास हम्म, लेट ऑर्डर में हिटिंग के लिए, कुछ हिटिंग राना नवीम ने भी की है हमारे पास, हाँ तो इसलिए फिर उमर गुल आया हमारे पास, उमर गुल हाँ लेट हिटिंग
थोड़ी बहुत कर लेता था, हाँ आपके पास थोड़ा थोड़ा बहुत चांस होता था कि आप जो है वो रन निकलवा लें किसी भी और लेट ऑर्डर से। हर दौर में हमारे पास रहे हैं। जब से मिसबा ने कप्तानी की है तो हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई है। यानी हाँ, आप समझ लें कि चार जो बॉलर बॉलर आए हैं वो बॉलर हो बॉलिंग गए। करना जानते थे, कीपर इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं होता था। ये तो सरफराज ने आके चेंज किया हमारा। फिर कुछ अर्से पहले सरफराज के पास था, वो ये था वहाब, हसन अली और सरफराज खुद, ये 3-4 मिल मिला के ना इतने रन बना लेते थे कि दूसरी टीम पे हावी हो। हाँ ये शादाब खान गलत दौर में है या गलत उसमें है मैनेजमेंट में। शादाब खान अगर एक आध मैच में जरा सा हल्का पड़ा ना, तो ये तो पहला मैच था, अगर ये किसी मैच में पड़ा तो शादाब खान की सबसे पहले प्लेस जो है ना, अगर वो विकेट नहीं लेता तो हाँ, वनरेबल हो जाए। पाकिस्तान हमेशा से माला माल रहा है ऑलराउंडर्स में और फास्ट बॉलर्स में। सिर्फ ग्रूम करने की। अगर हाँ, ग्रूम, वही बात है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स अगर आप नहीं फोकस कर रहे तो आप किसी चीज़ का नहीं सोच रहे। हाँ। मैं मानता हूँ स्किल टैलेंट अपनी जगह होती है, मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ स्किल और टैलेंट अपनी जगह होती है, हम्म। लेकिन हम इंटरनेशनल प्लेयर से पीछे क्यों हैं? हम उनके एक तो प्रोफेशनल स्किल्स पीछे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में पीछे हैं और डेवलपमेंट में पीछे हैं। किसी प्लेयर को आमिर यामीन, अभी मैं कल उसका ट्विटर अकाउंट देख रहा था, वो अपने मवेशियों के साथ घूम रहे हैं। इसके अलावा आप बहुत से प्लेयर, आप अनवर अली को ग्रूम कर सकते थे, आपने उसको ग्रूम नहीं किया। बिल्कुल। अब ऐसे ऐसे प्लेयर, शादाब तो चले एक लॉन्गर रन, अब उसकी किस्मत भी अच्छी है कि वो पीएसएल खेल रहा है और नंबर 4 पे बैटिंग हम्म। भी कर रहा था। तो अगर आप उसको भी ग्रूम कर लिया ना, ग्रूम उसको 3-4 साल तो होगा ना क्रिकेट खेलते हुए, तो वो इंटरनेशनल में ग्रूम हुआ। आपको 15 से 20 वनडे, T20, 10, 4 से 5 टेस्ट दें आप हर प्लेयर को जो ऑलराउंडिंग कैपेबिलिटी रखता है। पाकिस्तान का डिलेमा यही रहा है कि लेट ऑर्डर बैटिंग जो है ना बिल्कुल फेल हो गई है। हम्म। यासिर शाह नंबर 8 पे आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी हाँ एग्जाम्पल ये। यासिर शाह ने जो भी किया था ब्रिस्बेन में, लेकिन वो तो एक पुरानी बात होगी। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से या शादाब खान का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन उसकी इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी, हम्म। लेकिन उसने परफॉर्मेंस दे के साबित किया कि अगर आप मुझे सिलेक्ट करेंगे तो मैं परफॉर्म करूँगा। हाँ, फाइटर है आप क्या कहते एक्चुअली। उसने जिस हैं? तरह सिंगल्स बनाए ना, उसने हम्म, और शान मसूद ने इंग्लिश जो टीम था उसका प्लान ऊपर नीचे कर दिया कि जी वो हम्म, जिस तरह वो डैप करके गैप में खेल रहा है, एक एक रन बना रहा है, और हाँ, जरा सी दूर गई तो 2 रन बना रहा है। और यहाँ शान मसूद की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी देर विकेट पे खड़े रहने के बावजूद उसकी रनिंग खराब नहीं हुई, उसकी कंसंट्रेशन खराब नहीं फिट हुई। तो है वो। उसने जो सिंगल डबल मिला उसने हर सिंगल डबल हासिल किया। फिट तो है शान मसूद, उसकी फिटनेस की तो टॉप 3 में है भाई पाकिस्तान की फिटनेस का। तो ये तो आप अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ज़ाया ना करें, उसके पोटेंशियल को यूज़ करें, उसका एक रोल उसको बताएं कि तुमने भाई ये जाके करना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। हाँ तुमने टीम टीम को सॉलिड ओपनिंग मिल जाए, बहुत सी चीज़ें अब देखें, आप मर मर के भी 350 के करीब पहुंच गए ना, सवा बिल्कुल। 300 बना लिया ना आपने। चाहे आपकी बैटिंग ऑर्डर फेल हो गई, लेट बैटिंग ऑर्डर आपका फेल हो गया, रिजवान फेल हो गया आपका, हाँ आपका शफीक फेल हो गया, अजहर फेल हो गया आपका, बाबर आजम ने थोड़ा रन किया। बाबर आजम को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, हाँ ये टेस्ट मैच जो है ना, ये टेम्परामेंट और कॉन्सेंट्रेशन का गेम है। बिल्कुल। आप रात में सोए, आप सुबह में, हो सकता है थोड़े नर्व्स हों, हम्म, कंडीशंस भी ऐसी थी, लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 ओवर अपने आप को देने होते हैं किसी बिल्कुल। ऐसे शॉट खेलने में जो आपका फेवरेट। थोड़ा सा रखना पड़ेगा, खैर वो सीखेगा, अभी तो उसका हाँ, शुरू है टेस्ट चलें करियर तो। बॉलर्स की बात करते हैं। बॉलर्स इमैकुलेट, मेरे ख्याल से तो वहाब रियाज और आमिर को ना रिटायर्ड लिखना चाहिए अब अपने आप को, हाँ क्योंकि अब है नहीं वो इसका हाँ, वो इस परफॉर्मेंस काबिल है नहीं। और इन है। बॉलर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी मैं 2-3 दिन पहले जो है वो एक क्लिप देख रहा था, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, बासित अली हम्म, के यूट्यूब चैनल पे विक्रांत हाँ जी, हाँ। गुप्ता बैठे हुए थे, और जो इंडियन सहाफ़ी हैं, रेनोन सहाफ़ी हैं, और उनके साथ वसीम अकरम बैठे हुए थे। तो विक्रांत गुप्ता ने वसीम अकरम से सवाल किया कि ये जिस तरह की इंग्लिश ओपनिंग पार्टनरशिप है, इसके सामने यानी ये आपकी बॉलिंग, स्किलफुल बॉलिंग के सामने कितनी देर टिक सकती है। हाँ, हाँ। बाद में उन्होंने इस सवाल का खुद ही जवाब दिया कि मुझे लगता है कि ये 3 से 4 ओवर के अंदर दोनों ओपनर बाहर होंगे। और कल जब मैं देख के हैरान रह गया, मैं तो फैन हो गया हूँ गुप्ता साहब का, कि 3.4 ओवर में दोनों ओपनर मैदान बदर हो चुके थे। हाँ, ये तो आप पॉइंट आउट करें ना, आप देखें सिबली और उनका दोनों का फुटवर्क जो है ना, वो पता नहीं यार, इंग्लिश कैप बहुत सस्ती हुई, इंग्लिश कैप बहुत सस्ती हुई।
कोड़ियों का मोल बिक रही है सिमली, और बंस, रोडी बंस इफेक्टिव है, रन बना रहे हैं, लेकिन आपको जब सामने ये बॉलर शैनन गैब्रियल ने। ये दोनों बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने। ये अगर इसी तरह आज पहले सेशन में बॉलिंग कर जाएं तो इस बात का इम्कान है कि पहले सेशन में ही इंग्लैंड को आउट कर लें। लेकिन सबसे बड़ा जो मैच मार्क है ना मेरे जहन में, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इन बॉलर्स की, अच्छे बॉलर होने के बावजूद, वो है कैप्टनसी। बिग क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको पता ही है, लेग स्पिनर जो है ना वो कप्तान बनाता है। अगर लेग स्पिनर को आपने कामयाब करना है ना तो उसे एक मजबूत कप्तान दे। जो उसने कहा यासिर शाह जो है ना वो इसलिए अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका कि कप्तान जो है ना उसका, वो उसको लेग स्टंप पे 5 प्लेयर्स फील्डिंग करा के और कह रहा था लेग स्पिनर करो मिडिल ऑफ द विकेट से ऑफ स्टंप की तरफ। जब बैट्समैन के पास चांस ही नहीं होगा रन बनाने का तो वो शॉट खेलेगा ही नहीं। सब तो वो कहाँ से मैं चांस लूं या क्यों के पास कि आप अपने आप को कप्तानी में भी इम्प्रूव करनी है, बैटिंग में भी इम्प्रूव करनी है, ओवरऑल आप जो फील्ड प्लेसमेंट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करनी है। आप तो अभी 35 साल के अभी हैं, अब आप कब इम्प्रूव करें हाँ, ये भी बताएं आप मुझे। ये चांसेस बहुत कम है ये साल भी सरवाइव कर सके। अगर पाकिस्तान का नतीजा सही नहीं रहा इस टेस्ट का या इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही तो मेरे ख्याल से होनी तो लास्ट सीरीज ही चाहिए। चले मैं इसको रैप अप यूं करता हूं कि लास्ट सीरीज भी नहीं, मेरे हिसाब से तो प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग के तहत ये आखिरी टेस्ट होना चाहिए इसका। दौड़ा दें, कप्तान। बोले जा हाँ भाई, जी। हमें जरूरत नहीं है, शान मसूद को कप्तान बना दें या बाबर आजम को बना दें और हाँ जो है मूव ऑन करें। क्योंकि इस तरह हम जीते हुए मैचेस जो है, मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूं, हम जो 8 मैच हारे हैं पिछले उसमें टूवर्ड्स में, उन 8 मैचेस में ये दोनों प्लेयर्स अपना रोल प्ले नहीं कर सके। इन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले और हम वो 8 मैचेस हार गए। हाँ, दोनों को एक साथ निकालना कि मैं फेवर में नहीं हूँ। अजहर अली को पहले निकालें क्योंकि अजहर अली ज्यादा फेलियोर है असर शफीक के मुकाबले में, और जब हारिस सोहेल वापस आए तो असर शफीक को भी निकाल। बिल्कुल सही। और फवाद आलम और हारिस सोहेल का कॉम्बिनेशन खिला हाँ, आप ये उनका कहना। कॉम्बिनेशन खिलाएं, दे कैन बोल्ड एटलीस्ट 10 to 15 ओवर्स इन अ डे एज वेल। हाँ, और दूसरी चीज आपको लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन मिल रहा है। बाबर आजम और हारिस सोहेल थोड़ा क्विक रन बना सकते हैं, फवाद आलम थोड़ा विकेट पे टिक कर खेल सकता है। बिल्कुल। आप एक बैट्समैन को रन दें, फवाद आलम को आप 10 मैचों का रन दें, देखें आप कि आपकी टीम की टेस्ट परफॉर्मेंसेस कैसे। मिसबाह अगेन वापस आए थे टेस्ट टीम अच्छी करने, उन्होंने वनडे और ओडी T20 टीम का बेड़ा गर्क कर बिल्कुल। चलें अब उस टॉपिक पे आते हैं, वो जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी सर। सरफराज अहमद को जो है वो पानी पिलाने के काम पे लगाया हुआ है। तो हाँ मैं जरा इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। वैसे तो देखें, अगर एक न्यूट्रल व्यू देखा जाए ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूँ, ये कैमरे में नजर आएगी, हमारी वीडियो में भी शामिल होगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वही रिजर्व की जर्सी विराट कोहली ने भी पहनी हुई है हाँ और जी, वही हाँ जी जर्सी सरफराज ने भी पहनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, टीम मैन, ये सारी बातें अपनी जगह। फिर हाँ एक और मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि इसी तरह की है। कल ये लोग काफी शेयर करते रहे हैं इस तरह की चीजें। ये भी इसी तरह की एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर घूम रही थी। हाँ जी। ठीक है, हाँ लोग ये चीज यार बस शेयर करते रहे हैं। और ये जो क्लिप। न्यूट्रल व्यू पॉइंट तो ये है कि भाई इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम्म लेकिन आपकी जो नियत होती है वो आपके अमाल से जाहिर होती है। हम्म। ठीक है, अच्छा, आपकी नियत से ये अंदाजा होता है, आप जिस प्लेयर के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप धोनी के साथ कंपेयर करें या विराट कोहली के साथ कंपेयर करें, तो हम्म धोनी
जलील करके नहीं निकाला गया, सही बात। उसने खुद छोड़ी है, उसने खुद पास ऑन की है कोहली को तैयार करके, ठीक है। इसी तरह कोहली अगर किसी मैच में नहीं खेल रहा होता तो कोहली की रिप्लेसमेंट है रोहित शर्मा। हाँ जी। इक्वली गुड प्लेयर, अगर इक्वल नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो 19-20 18-20 वाला सिलसिला है, ठीक है। तो उस सूरत में आप अपनी मर्जी से बाहर बैठे होते हैं और ये जर्सी पहन के आप ग्राउंड में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसके सही, नतीजे में बिल्कुल आप सही, लोगों को जो भी पैगाम दे रहे हो वो सब अपनी जगह। आपने बिल्कुल क्या सही। किया है, आपने ये किया है, आपके आमाल मिसबाउल हक साहब, आपके आमाल बताते हैं कि आपकी नीयत में खोट है। नीयत अल्लाह जानता है, लेकिन लगता यह है कि आपकी नीयत में खोट है। आपने प्लेयर्स को गैंग अप किया, गैंग अप करके आपने उस फॉर्मेट में उस कप्तान को फेल किया जिसका वो चैंपियन था। आपने एक सीरीज के अंदर दो बेकार प्लेयर, और कवी इम्कान है कि वो भी गैंग अप हो इनके साथ, अहमद बिल्कुल। शहजाद और उमर अकमल को आपने खिलाया। वो सीरीज उसके बाद 3 आए। आई। उस सीरीज में आप फील्डिंग चेक कर लें हमारे फील्डर्स की, कैसी फील्डिंग कर रहे थे, बॉलर्स की बॉलिंग चेक कर लें, क्योंकि आमिर, हसन अली वगैरह ये सारे के सारे जो थे, ये सारे वो प्लेयर थे जो कि सरफराज से जो है वो खुश नहीं थे, ठीक है। तो वहां आपने उनको गैंगअप किया, गैंगअप करके आपने उसको सारे फॉर्मेट से निकलवाया, और चलो आपने निकलवा दिया। सरफराज के बाद आप कह लें हमारी टीम में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर था वो कौन था, बाबर आजम। बाबर आजम है। तो अगर आप बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देते, या फॉर एग्जाम्पल असद शफीक को टेस्ट कैप्टन बना देते, क्योंकि वो 1.5 साल से वाइस कैप्टन था, हाँ जी। तो बात समझ आती कि जी आपने टीम के लिए कुछ किया है। लेकिन आपने आउटराइटली उस प्लेयर को जो रिटायरमेंट लेने के करीब था, जो अपना इंग्लैंड में बिजनेस सेटल कर रहा था, उसको हाँ, उठा के आपने कप्तान बना दिया। कान बना। क्यों? क्योंकि वो यस मैन है। आप जो यस मैन। कहेंगे वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप कहेंगे जी दिन है, वो कहेगा पाजी दिन है। आप कहेंगे जी बिल्कुल रात है, कहेगा पाजी रात है। तो इस बिल्कुल तरह ऐसे ही, से जब आप बिल्कुल 100% ऐसे ही। प्लेयर्स ये तो को आपने ने। हटाएंगे, तो अब आप अगर कोई सही काम भी कर रहे होंगे ना, अब अगर आप ये सरफराज जो है टीम स्पिरिट के लिए ये काम कर रहा है, हम उसको भी शक की निगाह से देखेंगे, सही क्योंकि बात। आपकी ये पिछली तो हरकत आपने वो है ना। ओपिनियन दिया ना कि आपने होल हार्टेडली एक इन डेप्थ बता दिया। मैं इसको बिल्कुल पब्लिक पॉइंट से बताऊं। देखो भाई, कीबोर्ड के मुजाहिदों, अगर आपको किसी से खन्नस है ना, या किसी से आपको लगता है कि वो बुरा है, तो वो मुल्क के लिए कभी फायदेमंद साबित नहीं होगा। सरफराज ने एक बिल्कुल डूबते हुए वनडे वनडे साइड को ऊपर लेकर आया। चले वो एक चैंपियंस ट्रॉफी नाम है, लेकिन उसने टीम कॉम्बिनेशन बनाया, प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल। जब उसने देखा वनडे T20 में शाहिद अफरीदी बिल्कुल तो उसको दहाने पे छोड़ के गए थे, उसने उस साइड को उठाया। 2 साल में वो, इस साल तकरीबन 2.25 साल वो टीम नंबर 1 रही। T20 में नंबर 1 रहना, ईलो सिस्टम, एक दफ़ा हमने बात की थी, ईलो सिस्टम जो पॉइंट्स का है, उसमें 2 साल 1.5 साल अगर आप नंबर 1 रहते हो तो आपने वाकई कोई, आप जाके ना आसमान से तारे तोड़ के लेकर आ गए। इस तरह की साइड उसने वनडे और टेस्ट साइड हमारी खराब थी। सरफराज परफॉर्मेंस कम थे उसके पास उसमें। आपको परफॉर्मर्स देने थे मिसबा साहब ने उसको, कि भाई ये मैंने ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास से उठाए, इन प्लेयर्स को टीम में सिलेक्ट करवाना है मैंने, और इनसे परफॉर्मेंस लेनी है। ना कि आपने जो बनी बनाई साइड थी आपने उसको बर्बाद कर दिया। अब आप उसको, ये लोग समझ रहे हैं, मैंने एक बंदे को देखा निशाने इबरत बना दिया सरफराज, ये इस तरह ही कमेंट कर रहा है। हाँ, और ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट का सिर्फ इस तरह पता है कि जियो न्यूज पे आ रहा था। जियो न्यूज पे आ रहा था, या उसके अलावा वो उनकी नजर में हमारा जो है, मैं फिर वही कहूंगा, मैं सरफराज का कोई पेड एजेंट नहीं हूँ, फिर मैं वही कहूंगा भाई, कुछ भी कहने से पहले स्टैटिस्टिक्स देख लिया करो। हाँ, स्टेट तो सरफराज जरूर नहीं। की एज ए विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान का सबसे कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन है, इवन मोर देन मोइन खान, राशिद लतीफ, ये तो है। ठीक है। और एज ए कैप्टन आप उठा लो, तो जितने टाइटल उसने आईसीसी के जीते हैं, इतने टाइटल तो हमारे किसी कैप्टन ने नहीं जीते। ये तो अब दूसरा कप्तान ही नहीं है कोई। एक एक वर्ल्ड कप एक बंदे ने जीता है, एक T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान ने जीता था। इससे तो अंडर 19 भी जीता हुआ है इसने। हाँ, और अगर आप पाकिस्तान की थोड़ी सी, अगर 2016 के जो एंड में बना है कप्तान ये,
अगर पाकिस्तान इसको जल्दी भांप लेता और मिसबा की बर्बादी जो उसने वनडे और टी20 की मचाई थी, वो 2012 की सीरीज के बाद जो टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उसके बाद अगर कप्तान बना देते तो पाकिस्तान अब हो सकता है वनडे और उसमें भी टेस्ट में भी बहुत आगे। असल में वो डार्क एरा था पाकिस्तान क्रिकेट का, जब टी20 हाँ में अब्दुल हफीज और शाहिद आफरीदी कैप्टन थे। इन्होंने वो तो है। पाकिस्तान की, आप समझ लें कि 3 वर्ल्ड कप बर्बाद किए हैं। 2 वर्ल्ड कप में अब्दुल हफीज कैप्टन था और हाँ 2016 में शाहिद आफरीदी था। बिल्कुल 12-14 में। इन लोगों ने 3 टी20 वर्ल्ड कप बर्बाद किए हैं पाकिस्तान में। वो डार्क खैर एरा था पाकिस्तान का। ये तो एक और प्रोग्राम की पूरी डिस्कशन है। हाँ हम जो है वो अब जुम्मे की नमाज होने वाली है, यहाँ पर भी आपकी तरफ भी होने वाली होगी। खैर ये डिस्कशन यही रहा, टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं बॉलर इंशाल्लाह ताला। होपिंग के पाकिस्तान के लिए आज तो मूविंग डे होता है इंशाल्लाह। हाँ बैट्समैन को जल्दी कंटेन करना है, विकेटें लेनी है हाँ। और एक एक कंपेटिटिव स्कोर देना है, कम से कम 300 350 का चौथी इनिंग में रन हाँ बनाने। मिलते हैं इंशाल्लाह रिव्यू के और साथ रात में। अगर इन्होंने लीड हासिल कर ली तो फिर ये हाँ इस जी पोजीशन में होंगे कि 300 350 का टारगेट दे सकें। बिल्कुल, पाकिस्तान को ऐसे ही करना चाहिए, कम से कम 100 की लीड लें और 2-250 रन ऊपर से बना दें, बस दैट्स इट और हो गया मैच। चलें यही अप्रोच तो। चेंज ना करें, अप्रोच अभी दिन बहुत बाकी है, अभी आज तीसरा दिन शुरू होगा, बहुत टाइम है, कोई मसला नहीं है मैच का। हाँ कोई जल्दी जल्दी रन बनाने की ना सोचे। चलें, वीडियो को यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को दोनों सब्सक्राइब चैनल्स को कीजिए, दोनों चैनल्स को, और हाँ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।